राम राम प्यारे बच्चों, ए वाई क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना आशीष भैया। आज मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा किसी भी संख्या के ऊपर अगर घात जीरो हो तो उसका मान वन क्यों होता है। ये हर बच्चे को पता होता है कि अगर किसी संख्या के ऊपर घात कितनी है जीरो तो हमेशा उसका मान वन ही होता है। पर क्यों होता है ये बच्चों को नहीं पता होता। मेरी क्लास में जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया ये ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है। और मैंने उन्हें बताया कि भैया चलो आज मैं आपके लिए एक वीडियो डालूंगा, आप उसमें देख लेना। मेरे एक स्टूडेंट है अंबर, उसने तो भाई साहब 50 बार हमसे पूछा ये बात, और भी स्टूडेंट मुझसे पूछते रहते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि चलो भैया मैं आज आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा, आप उसको देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि किसी के ऊपर घात जीरो का मान हमेशा एक ही क्यों होता है। तो चलो देखते हैं कि कैसे। जैसे कोई तुमसे कहे कि भैया देखो एक पे घात जीरो तो इसका मान भी क्या होगा, वन ही होगा। अगर कोई कहे कि 1500 पे घात जीरो तो इसका मान भी क्या होगा, वन ही होगा। कितनी भी बड़ी संख्या लिख लो भैया, कितनी भी बड़ी संख्या, और उसके ऊपर घात क्या चढ़ा दो, जीरो, तो हमेशा उसका जो मान होगा वो बेटा वन ही होगा। कितना होगा, वन। जरूरी नहीं प्लस का हो, माइनस का हो, माइनस का, ठीक है, -6 हो, इसके घात भी अगर जीरो चढ़ा दो तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। बटे में हो जैसे 3/4, और चाहे माइनस की हो या प्लस की हो तो इसका मान भी क्या होगा बेटा, वन ही होगा। जो पाई होता है बेटा, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, दशमलव के बाद 3.14 इसका मान लिया जाता है, तो दशमलव के बाद बेटा उसमें भी लाखों अंक होते हैं, उसका भी मान बेटा कितना होता है, जीरो। अगर उसके ऊपर घात चढ़ा दोगे तो उसका मान भी बेटा कितना होता है, वन ही होता है। कितना होता है, वन। समझ में आ गया कि यानी किसी भी संख्या के ऊपर अगर घात जीरो चढ़ा दो तो उसका मान हमेशा वन ही होता है, चाहे कैसी भी संख्या हो। ठीक है, चाहे परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, चाहे मतलब किसी भी टाइप की संख्या हो, सबका मान क्या होगा बेटा, जीरो ही होगा। ठीक है, ऐसा अगर अंडर रूट है, जैसे अंडर रूट 6 है तो इसका भी मान बेटा क्या होगा, जीरो। अगर इसके ऊपर घात जीरो है तो इसका मान भी वन होगा। कैसे, चलो अब हम इसको देखते हैं और इसको प्रूव भी करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बेटा एक तुम्हें प्रॉपर्टी बता दें क्या होती है। जैसे a पर घात m हो, ठीक है, डिवाइड a पर घात m, ठीक है, a पे घात m और डिवाइड a पर घात n, यानी a पर घात m भाग a पर घात n। तो बेटा क्या होता है, जब दोनों के आधार क्या होते हैं, समान होते हैं। क्या होते हैं, समान। तो बेटा इनकी जो घातें होती हैं वो घट जाती हैं, तो ये हो जाएगा m माइनस n। क्या हो जाएगा, m माइनस n। या तो इसको ऐसे करके लिख दो या दूसरे प्रकार से और लिख सकते हैं। कैसे, तुम कहो भैया a पर घात m बटे a पर घात n। ठीक है, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। बटे में कोई संख्या होती है उसका मतलब भाग ही होता है। समझ आए। जैसे कोई कहे 2/6 तो इसका मतलब क्या है, 2/6। क्लियर है, यानी बटे वाली संख्या जो होती है उसको भाग के ही रूप में लिखा जाता है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं। हमने मान लिया भैया कि a पर घात m है, ठीक है, और a पर घात n है। ठीक है, a पर घात m बटे a पर घात n। तो अभी तो हमने इसको बताया कैसे लिखा जाएगा, a पर घात m माइनस n लिखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये भाग में पहुंच जाएगा और भाग वाली जो घात होती है उसको क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, ये तुम्हें पता भी होनी चाहिए, और नहीं पता है तो अभी हमने आपको समझा दिया है। अब हमने बेटा क्या माना, हमने मान लिया कि m बराबर n है। हमने क्या माना कि m बराबर n है, तो जिस जगह बेटा क्या है m, वहां पे लिख दो n। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n, और यहाँ पर भी हो जाएगा n। तो ये हो जाएगा a पर घात n बटे a पर घात n, और ये हो जाएगा a पर घात n माइनस n। ठीक है, n माइनस n। तो बेटा n से n क्या हो गया, कट गया। बेटा ये भी आपको पता होगा, अगर किसी संख्या के बटे में सेम संख्या है, ठीक है, तो हमेशा उसका मान वन होता है। 6/6 हमेशा 1, 7/7 हमेशा 1, ठीक है, 9/9 हमेशा 1। ठीक है, कोई भी संख्या लिख लो, और अगर अंश और हर दोनों आपस में बराबर है, ठीक है, मोटी भाषा में समझ लो, अगर अंश और हर दोनों बराबर है तो हमेशा उसका मान एक ही आता है। ऐसे ही देखो बेटा, दोनों के अंश और हर समान है तो इसका मान भी कितना आएगा, एक ही आएगा। और इधर n में से n गया, क्या बचा, जीरो, यानी कट गया। तो a पर घात जीरो बराबर क्या है, एक। ठीक है, हमने इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। तो देखो a पर घात जीरो बराबर आ गया एक। a यहाँ पे क्या है, यहाँ बेटा यहाँ पर a की आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, कोई भी वैल्यू। ठीक है, चाहे 1 रखो, चाहे 2 रखो, चाहे √3 रखो, चाहे √5 रखो, मतलब जो भी वैल्यू रखोगे एक ही जगह पे रखोगे, उसके ऊपर
हो जाएगा 0, तो बराबर में कितना हो जाएगा 1। समझ में आ गया। अब बेटा आपको समझ में आ गया होगा कि किसी संख्या के ऊपर अगर घात 0 है तो हमेशा उसका मान 1 ही क्यों होता है। ठीक है। हाँ, लेकिन एक चीज और है भाई साहब, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना, एक ऐसी भी संख्या है जिसके ऊपर अगर आप 0 चढ़ा दो तो उसका मान 1 नहीं होता है, वो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।